नल लीड लोका। सर्वप्रथम संसार। संसार का अर्थ बताया सम्यक रूप से सार। अब इस जगत का सार क्या है? इस जगत का सार है कि ये जगत अनित्य है। यहाँ पे प्रत्येक क्षण दुखी दुख मिलते रहते हैं, तो इसलिए संसार दावानल, संसार सम्यक रूप से सार। और सार क्या है कि ये जगत अनित्य है। दावानल, अब दावानल क्या, जो वन में आग लग जाती है स्वतः ही, पेड़ आपस में घर्षण करके पेड़ों में, और जो आग लग जाती है, उसी तरह इस संसार में भी जो मनुष्य है आपस में ही झगड़ के लड़के इस आग में परेशान हो रहे हैं, इस आग की लपटों से। और जैसे लपटें बढ़ती रहती है, कम होती है, बढ़ती रहती है, कम, उसी प्रकार ही मनुष्य कभी बहुत अधिक परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा इन लपटों में झुलसते रहते हैं। नल लीड लोका, दावा नल लीड लोका। लीड का अर्थ बताया जो संतृप्त रहते हैं, मतलब इस आग में हमेशा ही झुलसते रहते हैं, इस आग से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं लोग, मनुष्य। संसार दावा नल लीड लोका, तो जो मनुष्य है इस संसार में जो दावा नल लग रखी है इसमें हमेशा संतृप्त रहते हैं। त्राणाय करुणा घना घनात्वम। त्राणाय मतलब त्राण करने वाले या उद्धार करने वाले। कारुण्य, कारुण्य मतलब करुणा। घना घनात्वम, घना, तो पहले वाले जो घन का अर्थ है उसका है गाढ़ा, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म। जैसे हम देखते हैं बादल का, घने बादल आ गए हैं, घने बादल मतलब बहुत ज्यादा बादल, ऐसा लगता है कि बरसात बहुत भारी वर्षा होगी, घने बादल। तो उसी तरह जो उद्धार करने के लिए संसार रूपी दावानल से मनुष्य का उद्धार करने के लिए गुरुदेव करुणा रूपी जो घने बादल है, घन करुणा रूपी बादल, घनी करुणा रूपी बादल, घनी करुणा रूपी बादल। प्राप्तस्य प्रदान करने वाले, कल्याण, कल्याण है जो आनंद प्रदान, कल्याण का अर्थ बताया था प्रभु जी ने, आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो वास्तविक कल्याण। गुणार्णवस्य, जो गुणों के अर्णव है, गुणों के अर्णव मतलब जो अप्राकृत गुणों के समुद्र है। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, ऐसे गुरु के श्री चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। संसार दावा नड़लीड लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। तो यहाँ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, संसार दावानल लीड लोक की दावानल स्वरूप इस संसार में लीड अर्थात तत्व लोक जीव, दावानल सम, इन संसार में संतप्त जीवों को ऊपर कृपा करके त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, उनकी त्राण अर्थात उनके उद्धार करने के लिए कारुण्य घन घनत्वम, करुणा रूप बादल, घने बादल स्वरूप श्री गुरुदेव। और फिर क्या है, जो कि प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य, जो कि गुण अर्णव, जो कि समस्त अप्राकृत गुणों के समुद्र स्वरूप श्री गुरुदेव। प्राप्तस्य, इसका अर्थ क्या है? वैसे प्रभु जी एक जगह पर यह भी अर्थ आया कि प्राप्त से गुरुदेव के लिए आया कि जिन गुरुदेव क्या है कि जिन गुरुदेव क्या किए हैं, जो कि कल्याण के घने बादल स्वरूप है और अप्राकृत गुणों के सागर हैं।
प्राप्तस्य का अर्थ क्या हुआ? जो कि ये वाला समस्त गुणों को प्राप्त किए हुए हैं। प्राप्त किए हुए हैं, एक अर्थ हो गया कि प्राप्त धीरे 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 करते हैं, किंतु गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, वो नित्य सिद्ध परिकर हैं। तब उसमें क्या है कि उन्होंने उस प्रकार के समस्त गुणों को अंगीकार अथवा उनमें ये स्वरूपता ही ये सारे गुण जो हैं वो विराजित हैं। इसलिए प्राप्तस्य का अर्थ जो ग्रंथ में किया हुआ है वो कुछ स्पष्टता के साथ नहीं दिखलाई देता। प्राप्तस्य प्राप्त होकर, घने मेघों के सदृश प्राप्त होकर, इसका अर्थ करेंगे अगर हिंदी में प्राप्तस्य अर्थात बने हुए, जिनको प्राप्त हो चुका है, स्वाभाविक रूप में जिनमें है, उस प्रकार का। जी। संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। अभी मुझे प्राप्त हुए हैं या नहीं वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। जो उस प्रकार के समस्त गुणों से विभूषित हैं, जिनमें वो सारे अप्राकृत गुण स्वाभाविक रूप में विराजमान हैं, उस प्रकार का अर्थ। ऐसे जो श्री गुरुदेव उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वंदना करने का अर्थ क्या होता है? वंदना करने का अर्थ, जैसे प्रभु जी हम लोग श्री जो नमः शब्द, एक जो नमः शब्द आया नमामि स्वरम जो दामोदराष्टकम में, तो नमः शब्द का अर्थ भी और वंदना करने का अर्थ भी हम लोग एक ले सकते हैं कि जैसा कि मैं अपने समस्त अहंकार को परित्याग करके ऐसे से गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, समर्पित हो रहा हूँ। तो इस तरह का अर्थ से हम लोग ले सकते हैं। जैसे श्री सनातन गोस्वामी पाद ने नमः शब्द का व्याख्या किए थे, तो उस प्रकार के अर्थात मैं समस्त अपना अहंकार को त्याग करके श्री गुरुदेव के चरणों में एकांतिक रूप से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्र महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपासु तरंग भाजो वंदे गुरोसी चरणारविंदम। तो यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, अर्थात शिवन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित अनुमोदित कीर्तन, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्र मध्यन मनसो रसेन। हाँ, शिवन चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित या चैतन्य महाप्रभु संबंधित कीर्तन में जो रत रहते हैं और जो उन कीर्तन में नृत्य गान आदि करते हैं, भाग लेते हैं, जीवन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्र मध्यम मनसो रसेन। और फिर क्या करते हैं? बादित्रम आद्यन मनसो रसेन, अपना मन रचना आदि को नियोजित करते हैं उन कीर्तन में, और उन कीर्तन करते करते कीर्तन में निमज्जित होते हुए रोमांच कंपासु तरंग भाजो, जिनके शरीर में अष्टसात्विक विकार, रोमांच कंपासु आदि अष्टसात्विक विकार उदित होता है, उन तरंग में जो निमज्जित रहते हैं,
ऐसे श्री गुरुपाद पद्म को मैं वंदना करता हूँ, उनके चरण कमलों का वंदना करता हूँ। महाप्रभुर कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु अर्थात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में या महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित जो कीर्तन, महाप्रभु ने जिन जिन कीर्तन को महाप्रभु या महाप्रभु जो भक्तों के द्वारा, जैसे हम लोग कीर्तन भी करते हैं वैष्णव के, राधा रानी के, कृष्ण के, वृंदावन धाम के आदि जो जो कीर्तन है, वैष्णव पदावली जो हैं, अष्टकम आदि जो हैं, तो उन समस्त कीर्तन में जो स्वयं ही कीर्तन करते हैं और नृत्य गान आदि भी करते हैं, उन कीर्तन को गाते गाते आनंदित होकर के, और महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मध्यन मनसो रसेना, वादित्र मध्यन अर्थात जो वाद्य यंत्र, वादित्र मध्यन का क्या अर्थ है? हाँ, वाद्य यंत्र, वादित्र मध्यन मनसो रसेना, वाद्य यंत्र की वादित्र मध्यन शब्द का स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आया। वादित्र का अर्थ किया वाद्य, उसके बाद में शब्द आ गया आद्य, वादित्र आद्य, वादित्रम आद्यम मनसो। ठीक है, तो पहले वाला जो वादित्र है उसका अर्थ तो हो गया वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब मृदंग, करताल और कांसर, घंटा, शंख, ये जो सब ध्वनि, इसको क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र। ये सारे वाद्य, वादित्रम। फिर आद्य, आद्य मतलब आदि के द्वारा, वाद्य यंत्र आदि के द्वारा। कोई कोई क्या करता है, यंत्र नहीं है हाथ में, ताली बजाता है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई मुख से, जैसे बंगाल में माता जी लोग हुल हुल ध्वनि करती हैं, वो ध्वनि करते हैं। अथवा कीर्तन में आनंदित होकर के कोई और कीर्तन कर रहा है, उसके बीच में हरि बोल, हरि बोल, उस तरह से करते हैं। तो ये जो सारा कुछ, इसको क्या कह दिया? इसी को कह दिया आद्य, आदि, आदि के द्वारा, वाद्य आदि के द्वारा। फिर मनसो, मनसो शब्द का अर्थ क्या किया? उन्मत्त चित्त। और मनसो रसेना, रसेना मतलब प्रेम रस में डूब कर। आगे बोलो। तो फिर अर्थ ये होगा कि जो वादित्र माध्यम मनसो रसेना, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में वाद्य यंत्र आदि को श्रवण करके उसमें उस प्रेम रस में उन्मत्त होकर जो क्या कहते हैं, रोमांच कंपासु तरंग भाजो, उन्मत्त होकर के जिनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक आदि जो तरंग, जो प्रेम के जो विकार जिनके शरीर में प्रकाशित होते हैं, तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम, ऐसे श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्री गुरु अष्टकम, गुरु अष्टकम मतलब गुरु पाद पद्म के विषय में लिखे हुए 8 श्लोकों का एक स्तव, जिसमें 8 श्लोक होते उसको कहते अष्टक, जिसमें 10 श्लोक होते उसको कहते दशकम, जिसमें 11 श्लोक होते हैं उसको बोलते हैं एकादशम। ऐसे करके ये क्या है? अष्टकम, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा किसने है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अनुरागी जो परम वैष्णव, और इनके जीवन को देख करके, इनके जीवन चरित्र को देख करके, इनकी रचनाओं को देख करके सभी वैष्णव समाज, पूरा वैष्णव समाज जो है, इनको द्वितीय रूप गोस्वामी कहते हैं। ये रूप गोस्वामी के ही अवतार हैं, दूसरे रूप गोस्वामी हैं। इस प्रकार के जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनको वैष्णव गणों ने उपाधि दी रसिक कुल मुकुटमणि, अर्थात ब्रज के रस को भली प्रकार से जानने वाले जितने समस्त वैष्णव गण, ये उन सब में से प्रधान रसिक कुल मुकुटमणि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये अष्टकम जो है श्री गुरु पाद पद्म के प्रति, ये जिस किसी भी गुरु के प्रति ये लागू नहीं होता कि मैं केवल मात्र जिसके विषय में मेरी इच्छा हो उनके ऊपर इस अष्टकम को मैं विचार कर लूं कि ये अष्टकम जो है इसमें कही गई जो सारी बातें वो जिस किसी गुरु के ऊपर मैं लागू कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो वास्तविक रूप में, जैसे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का जब हम लोगों ने एक प्रबंध पढ़ा था, दूसरा वाला मैं तो जो हम लोगों ने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का एक प्रबंध पढ़ा था, उसमें आया था वर्णन कि श्री कृष्ण ने गुरु की महिमा को वर्णन किया है एकादश स्कंद में। क्या कह करके, आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्येत करहि चित्त ना मर्ते बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा, आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, अर्थात मैं और आचार्य उसमें कोई अंतर नहीं करना, मेरा ही द्वितीय स्वरूप समझना। आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्येत करहि चित्त, किसी भी अवस्था में उनकी अवज्ञा नहीं करना, ना अवमन्येत उनकी अवमानना, उनकी बात का उल्लंघन कदापि नहीं करना, और ना मर्त्य बुद्ध्या असूयेत, ना उनके प्रति कभी भी मर्त्य बुद्धि रखना। मर्त्य बुद्धि अर्थात मेरे जैसे मरणशील प्राणी हैं, पंच भौतिक शरीर वाले हैं, इनका भी सब कुछ मेरी भांति है, इस प्रकार की मर्त्य बुद्धि उनके प्रति नहीं करना। और ना मर्त्य बुद्ध्या असूयेत, उनके प्रति कभी असूया मत करना। असूया मतलब मत्सरता, ईर्ष्या उनके प्रति कभी भी नहीं रखना। ना मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरु, उनको क्या मानना कि वो क्या है, सर्वदेवमय। सर्वदेव मतलब श्री कृष्ण, और जो आचार्य हैं वो देवमय हैं, अर्थात उनका
बातचीत करना, उठना बैठना, सारा दिनचर्या, उनका अस्तित्व पूरी तरह से मेरे लिए है। सर्वदेवमयो गुरु। तो जो श्री कृष्ण ने ये उपदेश किया, और दूसरा एक बात उन्होंने बतला दिया श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी ने, कि एक बात और लिखी कि गुरु जो हैं वो कैसे वाले होंगे? ब्रह्मनिष्ठम। क्या श्लोक है वो? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेया उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्या उपसमाश्रयम। कि क्या करना? ऐसे गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, ऐसे गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में जाकर के शरणागत होना। कैसे वाले? तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, और उनके पास जाकर के फिर जिज्ञासु श्रेया उत्तमम, उत्तम मंगल की कामना से जिज्ञासु बन करके उनके निकट में अपने आप को समर्पित कर देना। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेया उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। जो गुरु पाद पद्म शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात होंगे। शब्द ब्रह्म में निष्णात मतलब जो भगवान की वाणी, वेद, उपनिषद, भागवत इत्यादि में पूरी तरह से उस वस्तु के सार को संपूर्ण रूप में पालन करने वाले, उसी का वितरण करने वाले, अनुभव करने वाले जो होंगे। शाब्दे परे च निष्णातम, और जिनको पर ब्रह्म की अनुभूति होएगी, जिनको भगवान की पूर्ण रूप में अनुभूति है। तो वहां पर श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि क्या ये केवल थ्योरिटिकल बात है? पहली बात कि किसी ने सारे ग्रंथों को रट लिया, उसी के द्वारा ही वो गुरु का कार्य करेंगे? नहीं। उनके ऊपर जो जिस प्रकार से गुरु के चरणों में समर्पण का बात, उनके चरणों में समर्पण करना, तो कहते नहीं। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात, पर ब्रह्म में निष्णात है या नहीं है, इस वस्तु को अनुभव कौन कर पाएगा? इस वस्तु को अनुभव कौन करेगा? उसके विषय में भी विचार आया। और फिर उन्होंने कहा था कि जो भगवान के वचन ये ऐसे ही सभी के ऊपर लागू नहीं होते। जो उस स्थिति को प्राप्त करता है उसके ऊपर ही ये वचन लागू होते हैं। तो इसलिए ये जो श्लोक सारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखे हैं, ये भी उसी प्रकार से जो सदगुरु वास्तविक रूप में जो श्री गुरु, उनके ऊपर ही ये सारे वचन लागू होते हैं। कल हम लोगों ने जो पहला श्लोक श्रवण किया, उसमें आया कि जो जगत के प्राणी हैं वो तो इस संसार रूपी दावानल की अग्नि से झुलस रहे हैं, संतप्त हैं, और इन्हीं का उद्धार करने के लिए जो करुणा के घने बादल स्वरूप, घने बादल का रूप धारण करके कल्याण के आनंद रूपी गुणों के जो भंडार स्वरूप हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म के अप्राकृत गुणों के जो भंडार हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा वाला जो श्लोक अभी उसमें है महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत।
वादित्रम आद्यम मनसो रसेना रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो पहली पंक्ति उसमें है महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, जो श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन में नित्य गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा उन्मत्त चित्त एवं प्रेम रस में डूबने के कारण जिनके रोमांच कंप और अश्रु तरंग उद्गत होते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। अर्थात यहाँ पर अपने अनुभव की बात को लिख रहे हैं कि मैंने अपने गुरु पाद पद्मों को किस रूप में देखा है। मैंने उनको देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो संकीर्तन यज्ञ, जिसमें प्रधानता हरे कृष्ण महामंत्र, इसको कभी तो माला के ऊपर, कभी माला के बिना अपने आप से बैठ करके, और कभी भक्तों के साथ में एकत्रित होकर के कभी गान करते हैं और कभी भक्त लोग गान करते हैं और ये उनके पीछे बैठ करके दोहराते हैं। इस प्रकार से मैंने अपने गुरु पाद पद्म का दर्शन किया कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जो सदैव करने में निमग्न रहते हैं। श्री महाप्रभु कीर्तन, और उसी में फिर क्या होता है, महाप्रभु के द्वारा जो अनुमोदित जो कीर्तन है, अनुमोदित मतलब जिन सारे कीर्तनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणिक कह करके स्वीकार किया है, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने सत्य की श्रेणी में रखा है, जिन कीर्तनों को, जिन पदों को, जिन ग्रंथों को, सारे पद, सारे कीर्तन, सारे ग्रंथ प्रमाणित नहीं होते, शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे हुए नहीं होते। बहुत सारे लोग अपनी मनगढ़ंत बातें, अपने ही सीमित विचार उसमें लिख देते हैं। इसलिए उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका अनुमोदन नहीं किया, उनको स्वीकार नहीं किया, दूसरों को नहीं कहा कि हाँ हाँ तुम भी जो कीर्तन हो वही वाला कर लो, ऐसे वाला नहीं। उनके द्वारा अनुमोदित अर्थात जिनको उन्होंने प्रमाणित कह के स्वीकार किया, अन्यों को उसी प्रकार के कीर्तन पद और श्लोक इत्यादि कीर्तन गान करने के लिए जिसके लिए अनुमति दी, वैसे वाले कीर्तनों में ही, वैसे वाले पदों में ही मैंने अपने गुरु पाद पद्म को सब समय निमग्न देखा। जिन वस्तुओं को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया, उन्होंने जिन वस्तुओं को प्रमाणिक कह करके स्वीकार किया, जिन सारे विचारों को महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन में पालन किया, उन्हीं सारी वस्तुओं को ही मैंने अपने गुरु पाद पद्म को सब समय उन्हीं वस्तुओं में ही रमते हुए देखा और किसी वस्तु में नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को प्रमाण शिरोमणि कहा, तो इसीलिए मेरे गुरु पाद पद्म उसी को ही कीर्तन करते हैं, उसी का अनुशीलन करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन किया, उसी कीर्तन को करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन शुद्ध भक्तों के कवि जयदेव गोस्वामी, चंडीदास जी, विद्यापति जी,
गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव गोस्वामी, श्री राय रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, इन समस्त वैष्णवों के जिन उपदेशों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया, मेरे गुरुपाद पद्म उन्हीं कीर्तनों पदों में ही सब समय क्या करते हैं, अपने आप को नियोजित रखते हैं। मैंने सब समय उनको उसी प्रकार से देखा। इस बात को बोल रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन, नित्य गीत और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के समक्ष, भगवान के उद्देश्य से, भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत गाना, उनके उद्देश्य से नृत्य करना, आनंदित होकर के उनको आनंदित होकर के श्री कृष्ण को आनंदित करना, इस प्रकार का जो समस्त पद्धति श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तित किया, जिस अवस्था में पहुंच करके स्वाभाविक रूप में एक व्यक्ति श्री कृष्ण को, श्री ब्रज की महिमा को अनुभव करके, श्रवण करके अपने आप से, हृदय से नाच उठता है और स्वयं ही जब गान करने लगता है, उस प्रकार की अवस्था जैसी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित की थी, उसी प्रकार से मैंने अपने गुरु पाद पद्मों को उसी प्रकार से देखा कि वो भी संकीर्तन करते करते कभी नृत्य करते हैं, कभी गान करते हैं, और उसी में ही वो इतना अधिक प्रविष्ट हो जाते हैं कि उनको जगत की सुध बुध खो जाती है। वो कभी तो क्रंदन करने लगते हैं और कभी उनका रोमांच होता है। इसी प्रकार की तरंगों में ही वो कभी डूबते हैं तो कभी उतरते हैं, कभी थोड़ा ऊपर आते, कभी थोड़ा नीचे जाते, किंतु इसी सब वस्तु में ही वो सब समय निमग्न रहने वाले हैं। ऐसे जो मेरे गुरु पाद पद्म और वादित्रम आद्यान मनसो रसेना, जिनका मन, जिनकी रसना, अथवा रसेना का अर्थ किया यहाँ पर जो कि उसी रस में, प्रेम रस में डूब करके, वो साधक भक्त नहीं है, वो भाव अवस्था वाले भक्त नहीं हैं, वो प्रेममय अवस्था वाले भक्त हैं। साधक अवस्था वाले भक्त अलग प्रकार के, भाव वाली अवस्था वाले भक्त अलग प्रकार के, और प्रेममयी अवस्था वाले जो भक्त वो अलग प्रकार के। सब एक जैसे होते नहीं। साधक अवस्था में क्या करेंगे? भक्ति के अंगों का पालन करेंगे। अभी अनर्थ बहुत प्रकार के हैं, किंतु भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया। अभी श्रद्धा हृदय में आ गई है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, उनके हृदय में सुदृढ़ विश्वास आ गया है। निश्चित रूप से उनका हृदय इस सिद्धांत को स्वीकार कर पाता है, सत्य सिद्धांत को, कि कृष्ण का भजन करने से, कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण के नाम कीर्तन को श्रवण करने से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब कुछ करने से मेरा क्या हो रहा है? सब प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना हो रहा है। सबसे सर्वोत्तम अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं सर्वश्रेष्ठ कार्य में निमग्न हूँ।
इस प्रकार का दृढ़ विश्वास हृदय में उत्पन्न हो जाता है। मैं कुछ और करूं अथवा नहीं करूं, मैं सबसे अधिक लाभवान होऊंगा, मेरा कोई हानि होगा नहीं, क्योंकि मैं शरीर वाले धर्म से, सूक्ष्म शरीर वाले धर्म से ऊपर उठ करके आत्म धर्म वाला जो कर्तव्य, परमात्म तत्व वाला जो कर्तव्य, मैं उसको करने में निमग्न हूं। तो इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होने पर वो क्या करता है, फिर साधु संग भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति के लिए अर्थ में प्रवृत्ति हो, अनर्थ की अर्थ में मेरा प्रवृत्ति हो, भगवान की ओर मैं आगे बढ़ता जाऊं और अनर्थ की मेरी निवृत्ति होती जाए। इस प्रकार की प्रबल चेष्टा सब समय करता रहता है। अनर्थों के बीच में आने पर व्यथित होता है, हाहाकार करता है, साधु का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, फिर और अग्रसर होता है, निष्ठा की अवस्था को प्राप्त करता है। फिर उसमें अब कथा के लिए, कीर्तन के लिए, सेवा के लिए, गुरु पाद पद्म के वचनों को ध्यान से सुनने के लिए, उनकी वस्तुओं को जानने के लिए इसमें एकदम से रुचि उत्पन्न होती है। बड़े एकदम से, जैसे भोजन एक व्यक्ति बड़ी रुचि के साथ में करता है, कहीं अगर घूमने जाने की बड़ी इच्छा हो, बड़ी अच्छी तैयारी करके जाता है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति जब रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब वो क्या करता है, पुनः पुनः उनकी लीला स्थलियों पे जाना, उनके भक्तों का संग करना, उनके विषय में श्रवण करना, पढ़ना, ये सारा कुछ उसके जीवन में उसको उसमें आनंद आने लगता है। अब उसको ये चीजें बोझ नहीं लगती, ये कर्तव्य नहीं लगता, ये क्या होता है, ये तो स्वाभाविक अवस्था है, मेरे को चाहिए यही वस्तु। अब किसी को जोर नहीं करना पड़ता उसको कि तुम साधन करो। इसका अर्थ हो गया अब रुचि की अवस्था को उसने प्राप्त किया। हरि नाम अपनी आप करता है, ग्रंथ पाठ अपनी आप करता है, गुरु की बात को अपनी आप मानता है, असदाचार कभी नहीं करता, अपनी आप ही, कोई देख रहा नहीं देख रहा इसका कोई विचार नहीं, वो भूल क्रिया करता ही नहीं है, मन में कोई खराब भावना और आती ही नहीं है, रुचि की अवस्था प्राप्त कर गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, आसक्ति, फिर उसकी पर प्रबल आसक्ति हो जाती है। नहीं मिले कोई वस्तु अगर, तब रुचि तो अब है एक वस्तु की, रुचि उत्पन्न हो गई भली प्रकार से। जब मिलती रहती वस्तु तब तो ठीक है, जब नहीं मिलती तब फिर इसका क्या होता है, क्रंदन, विलाप, कब प्राप्त होगा, फिर से कब प्राप्त होगा, उस प्रकार से आसक्ति जैसी अवस्था आ जाती है। जो ये सारी अवस्था आदौ श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक की, ये सारी अवस्था है साधक भक्त की। इसमें वो साधक, अब इसको जब पार कर जाता व्यक्ति, तब उसको कहते हैं ये अब किस में प्रवेश कर गया, ये अब भाव भक्ति करने लगा। ये अभी साधन भक्ति नहीं, साधन भक्ति करते 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 इसने अब भाव भक्ति वाला जो स्तर है उसको प्राप्त कर लिया है। भाव भक्ति में क्या होता है, फिर उसके लिए लक्षण बतलाया। एक कौन सा श्लोक है प्रारंभ वहां से, जिसमें समय नष्ट, खांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिमान शून्यता, आशाबंध न आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। आगे ये भाव भक्ति वाले व्यक्ति का लक्षण, ये भी, इसको भी क्या कहते हैं, ये भी भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच गया। इसमें ये क्या करते हैं, शांति, क्षत्रिय वाला है, शांति अर्थात क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी इनको क्रोध आता ही नहीं। अब
क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध आता ही नहीं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मार दिया कोड़ों से, बड़ी क्रूरता के साथ में, क्रोध तब भी आता ही नहीं, क्रोध ही नहीं आता। कारागार में डाल दिया, यातना देंगे, क्रोध आता ही नहीं। अलग प्रकार की एक अवस्था। भागवत में बताया, अवंती ब्राह्मण, अवंती नगरी का ब्राह्मण, उनको उनकी चोटी खींच करके भाग जाते। उनके वो जिस पात्र में जल पान करते हैं, मिट्टी का पात्र केवल रखते हैं और कुछ रखते नहीं अपने साथ में, उसको रखा और लेट गए, आकर के उसके बीच में थूक डाल देते हैं, तब भी उनको क्रोध आता ही नहीं। इसी को बोल दिया खांति। बंगला में बोलते खांति, हिंदी भाषा में उसी को बोलते हैं शांति। अव्यर्थ कालत्वम, पहला हो गया क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी इनको क्रोध नहीं आता। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, इनका एक भी मुहूर्त, एक भी सेकंड अभी भगवान की सेवा सूत्र से हट करके और कुछ नहीं करता, और कुछ भी नहीं करते। अव्यर्थ कालत्वम, एक मुहूर्त भी इनका व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई बहुत अधिक जोर जबरदस्ती करके इनको किसी और दशा में उतारता है, कहीं और की बातें करता है, जबरदस्ती करके इनको झकझोड़ता है, तो ये एकदम से कैसे हो उठते, सिंहर उठते हैं कि ये मेरे सामने क्या अवस्था आ गई। अव्यर्थ कालत्वम, अपने समय को एक मुहूर्त भी नष्ट होते देख करके जो बहुत अधिक बिल बिला उठते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, खांति अव्यर्थ कालत्वम। आगे विरक्ति मान शून्यता, विरक्ति, इनको संपूर्ण रूप में अपने शरीर तक से भी, अपने मन तक को भी ये बोझ मानते हैं, उससे पूरी तरह से अलग होकर के ही रहते हैं। इसको हटा नहीं सकते, किंतु नहीं हटा सकने पर भी इसके प्रति भी ये भी उनको कैसा लगता है अपने लिए बोझ स्वरूप। इसको थोड़ा सा कभी सुलाना पड़ेगा, कभी इसको नहलाना पड़ेगा, कभी इसको वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, ये भी उनको क्या लगने लगता है, असुविधाजनक। विरक्ति, और वस्तुओं का तो कहना ही क्या। विरक्ति मान शून्यता, अभी इनमें मान शून्यता, कौन क्या कहता, कौन क्या नहीं कहता, कौन क्या सोचता, कौन क्या नहीं सोचता मेरे विषय में, इस वस्तु का इनके मस्तिष्क में, कान में कोई स्थान ही नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। मान शून्यता, आशा बंध, और हृदय में प्रबल एक आशा बंध, एक ऐसी भावना घर कर जाती है पूरी तरह से कि अभी अभी मेरे को केवल मात्र अभी कृष्ण की कृपा होएगी ही होएगी, अभी अभी मेरे को वो अपने साथ में धाम में लेकर के चले ही जाएंगे, अभी बस सब कुछ होने वाला है। आशा बंध, ऐसी आशा बंधी हुई, ये तो अवश्य होगा ही होगा। कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी जाने, माने कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, ये उनको क्या हो गया, कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी माने, दृढ़ करके मानते हैं। और फिर दृढ़ करी माने, आशा बंद, समुत कंठा, उनको कैसे रहता है, एकदम से जैसे समुत कंठा का अर्थ होता है बहुत अधिक उत्कंठा, ईगरनेस, कि
कब मिलेंगे, कब आएंगे, कब देखेंगे, कब मैं ये सेवा करूंगा, कब मैं वो करूंगा। इस प्रकार का सब समय के लिए उनका जो उत्कंठा, उसको कभी भी एक मुहूर्त के लिए भी वो जाती ही नहीं है। समुत्कंठा। नाम गाने सदा रुचि, नाम का गान करने में, कृष्ण कथा कहने में, कृष्ण कथा सुनने में, नाम संकीर्तन करने में अत्यधिक रुचि युक्त। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मृदंग वाद्या सुनीते मन अवसरा सदा याचे। मेरा मन सब समय क्या करता है, ऐसी इच्छा करता है कि मृदंग करताल बजता ही रहे और मैं कीर्तन सुनता ही रहूं, उसके अतिरिक्त मेरे कान को और कुछ सुनाई ही ना दे, और कुछ ना सुनाई दे। ऐसे वाला रुचि हो जाता है। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तत् गुणाख्याने। श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं, कैसे प्रेम के वशीभूत रहते हैं, किसका प्रेम उनको कितना आकर्षित कर पाता है, श्री कृष्ण को क्या क्या प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय क्या है। ये जो सारे आख्यान, उनकी वार्ता, उसको श्रवण करने में आसक्ति हो जाती है एकदम से। आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। भगवान की जो वसति स्थली, भगवान जहाँ वास करते हैं, जहाँ लीलाएं करते हैं, उन स्थानों के साथ में इसका स्वाभाविक रूप में एकदम से क्या हो जाता है, परम प्रीति जागृत हो उठता है। प्रीति तद वसति स्थले। इस प्रकार की जब अवस्था आती है, इसको बोलते हैं, ये अब कौन है, ये भाव की अवस्था वाला भक्त है। किंतु फिर उससे ऊपर बताया प्रेमिक भक्त, जिसमें जो ये सारी अवस्था, इसको पार करके उसका प्रेम जो है, प्रेम की अवस्था क्या बतलाई, सूर्य भाग वाला श्लोक। सूर्य भाग सम्यक सूर्यांशु प्रेम की अवस्था का भी एक लक्षण बतलाया। चित्त मास्त्रिन्य, वो भी नहीं मिलता। यही, हाँ, तो फर्स्ट वर्ड शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम रुचिवीर, ये भी भाव वाला भाव उच्चर, ये भाव का लक्षण बताया। ये दूसरा वाला श्लोक भाव का, किंतु प्रेम वाला भी इसके साथ। स्वप्रिय नाम कीर्त्या वाला जो श्लोक, वो भी भाव वाला। प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुत चित्त उच्चै हसति तथा रौदति रौति गावत उन्मादवत नित्यति। कभी उन्मादित होकर के नृत्य करता है, कभी जमीन में लोटपोट खाता है, कभी क्रंदन करता है, और कभी बहुत उच्च शब्द करता है स्वर भगवान के नाम, कभी एकदम से शांत होके बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं पता चलता। सम्यक मस्त्रीता स्वांतो ममता विष्टतया, ये चैतन्य चरितामृत का है। भक्ति रसामृत सिंधु, किंतु चैतन्य चरितामृत में when भाव भक्ति और रति deepens and matures, the sadhak's heart becomes completely soft and melted
with an overwhelming sense of mamata or possessiveness towards Sri Krishna. Thereafter, the devotee experiences the supreme exhalation of condensed transcendental bliss. Learned authorities describe this condition as prem. जब भाव भक्ति बहुत अधिक गाढ़ हो जाती है, सब समय उसी अवस्थाओं में वो डूबा रहता है, तब उसके भीतर में श्री कृष्ण के प्रति एक बहुत विशेष प्रकार की ममता जो है उसका प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, श्री कृष्ण मेरी अधीश्वरी श्रीमती राधा रानी के प्राणनाथ हैं, श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत हैं। जब उसका पूर्ण रूप में इन समस्त वस्तुओं के साथ में आदान प्रदान दर्शन सेवा सब कुछ जब होकर के हृदय में गाढ़ ममता आ जाती है कि वो मेरे हैं, तब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ये कौन हो गए अभी? प्रेमिक भक्त। गाढ़ ममता जागृत हो जाती है कृष्ण के प्रति, तब उसको कहते हैं प्रेममय अवस्था वाला भक्त। तो इस प्रकार की अवस्था में यहाँ पर बतलाया कि मेरे जो गुरुपाद पद्म वो प्रेम रस में निमग्न रहने वाले, अर्थात यदि गुरुपाद पद्म इस वाली स्थिति वाले ना हो तब फिर अपने आश्रित व्यक्ति को वो साधक अवस्था से भाव अवस्था से प्रेममयी अवस्था में लेकर के किस प्रकार से जाएंगे। इसलिए गुरुपाद पद्म जो हैं वो किस प्रकार की अवस्था में स्वयं निमग्न रहने वाले? प्रेममयी अवस्था में सब समय निमग्न रहने वाले। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, हरिदास ठाकुर जी को, कबीराय रामानंद जी के समक्ष अलग अलग स्तर वाले उपदेशों को तो प्रदान किया, वार्तालाप उसके विषय में किया, किंतु वो स्वयं सब समय किसमें निमग्न रहते हैं? वो राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के जब आए हैं तो वो स्वयं उसी में पूर्ण रूप में निमग्न रहते हैं। उनकी अपनी आंतरिक अवस्था एक अलग और सेवा भावना से बाहरी रूप में अलग अलग प्रकार से भी प्रकटित होती है। इसी प्रकार से जो गुरुपाद पद्म, ऐसे तो वो कैसी वाली अवस्था वाले होते हैं? उनको कहते हैं उत्तम महाभागवत। किंतु जगत के वासी उनकी उस अवस्था को कभी समझ ही नहीं सकते। अगर कभी थोड़ा बहुत देखने का, संग का, समझने का अवसर भी अगर आए तो अधिकांशता उनके विषय में सारी भूल ही भूल कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिया और मुद्रा को समझना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जो ऐसे वाले महत पुरुष, इनकी क्रियाएं और इनकी मुद्रा, मुद्रा मतलब शरीर के द्वारा, कभी सिर के द्वारा, कभी मुख के द्वारा, कभी हाथ के द्वारा, कभी चरणों के द्वारा, कब क्या करते क्या नहीं करते, किसको देखते, किससे बात करते, क्यों शांत हो जाते, क्यों एकदम से जोर जोर से बोलते, क्यों नृत्य करने लग जाते और क्यों एकदम से शयन करके ऐसे पड़े रहते, उठते ही। तो जो नया व्यक्ति जो अभी बिल्कुल प्रारंभ भी अगर कर रहा भक्ति का, थोड़ा बहुत उसने कुछ समय अच्छे से कर भी लिया, वो भी अधिकांशतः इनको भूल समझ बैठता है, इनकी समस्त क्रियाओं को समझ नहीं पाता।
तो इसीलिए ये गुरुपाद पद्म कृपा करके क्या करते हैं, अपनी उस अवस्था से स्वयं ही भगवान की प्रेरणा से अपनी उन सारी वस्तुओं को गोपन रख करके, असुविधा होती बहुत उसको गोपन रखने में, किंतु तब भी उसको गोपन रख करके उसको भीतर ही भीतर में आस्वादन करके, उसका सेवा करके, उसको संभाल करके रख लेते और स्वयं बहुत ऊंची अवस्था से बहुत निम्न वाली मध्यम वाली अवस्था में आ जाते। उसी के अनुसार अब खाना पीना, बातचीत करना, व्यवहार करना, दूसरे लोगों को समझाना, इस प्रकार का सारा कुछ कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपनी प्रेममयी जो अत्यंत उन्नत अवस्था थी उससे ऊपर से स्वेच्छा से, भगवत प्रेरणा से ये मध्यम वाली अवस्था में आकर के जो संसार में संतप्त जो प्राणी, उनको उनका कल्याण करने के उद्देश्य से ये कल्याण गुणों की खान ये स्वयं अपनी उच्च अवस्था से उच्च अवस्था को गुप्त रख करके, गोपन रख करके जो मध्यम अवस्था उसमें उतर करके आ जाते हैं और जीवों का कल्याण करते, और उसी में विधिवत जो वस्तुएं करनी, जिस प्रकार से करनी, जिस समय पर करनी, वो सारा कुछ उनको सिखलाने के उद्देश्य से उनके जैसा करने लग जाते, जिससे वो सीखें और वैसे वाला करें। अन्यथा इनकी अवस्था कैसी थी, जैसे गुरुदेव वर्णन करते थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने भगवान ऐसी वाली उनकी अवस्था, भगवान का नाम कीर्तन क्या करेंगे, करने के साथ साथ कौन सी भावना उदित हो गई, कौन सी लीला स्फुरित हुई, एकदम से वो अचेतन होकर के गिर पड़े, कहाँ उनके 4 दिन 5 दिन 6 दिन चले गए, उनको स्वयं ही पता ही चलता नहीं, कब दिन हो रहा कब रात हो रही, कौन आसपास में है कौन नहीं है, उनको सुध बुद्धि नहीं है। क्या मंत्र होता है, क्या आनी करना होता है, क्या हरि नाम माला के ऊपर करना होता है, क्या भगवान के दर्शन करने होते हैं, क्या मंदिर में जाना होता है, क्या गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, क्या ग्रंथ पाठ करना होता है, क्या भगवान के विषय में लिखना होता, उनको कुछ पता ही नहीं है, जब अवस्था ही कुछ और है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के साथ में नया यदि कोई व्यक्ति मिलेगा, वो क्या सीखेगा और क्या समझेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये तो नहाते ही नहीं, ये तो हरिनाम ही नहीं करते, ये तो ग्रंथ ही नहीं पढ़ते, ये तो मंगल आरती जाते ही नहीं, वो इस अवस्था को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो अत्यंत उन्नत अवस्था से कहाँ आ जाते हैं, उस समय भी वो कर क्या रहे हैं, किंतु जो वो जिस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया वो महाप्रभु की अनुमोदित अवस्था नहीं, महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित, महाप्रभु के द्वारा स्वीकृत या नहीं स्वीकृत है, अनुमोदित है। महाप्रभु को ईश्वर पुरीपाद जी ने आलिंगन कर लिया था इस प्रकार की बात सुन के कि आपका ये वाला अवस्था आया, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु ये सब अवस्था अनुमोदित होने पर भी उनकी प्रेरणा से गुरुपाद पद्म कृपा करके क्या करते हैं, उस बहुत उन्नत अवस्था से, उत्तम महाभागवत की अवस्था से स्वयं को भीतर में वही वाले रहने पर भी बाहर में वो अपनी अवस्था उन्नत से कहाँ आ जाते हैं, उत्तम अवस्था से मध्यम अवस्था में आकर के अब सब लोगों के साथ में उस प्रकार का व्यवहार करते हैं जिससे कि वो क्या कर सकें, भक्ति की बात को समझ सकें, आगे बढ़ सकें और फिर उस लक्ष्य की ओर बढ़े, प्रेममयी अवस्था की ओर। यदि वो ऐसा ना करें, कोई उनको समझ नहीं सकता, कोई उनको समझ नहीं सकता। से वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, विज्ञ व्यक्ति भी उनकी क्रियाओं को नहीं समझ सकता।
तो मेरे गुरुपाद पद्म जो रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग इत्यादि में सब समय डूबते हैं, उतरते रहते हैं, ये मैंने उनको देखा। उनकी कृपा से उन्होंने मुझे इसका भी दर्शन कराया, अपनी उन्नत अवस्था का भी। सब भक्तों को ही केवल वो मध्यम अधिकार वाली अवस्था का दर्शन कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनके लिए मध्यम अधिकार वाली अवस्था में रह करके एक्ट करना आवश्यक, उनके लिए मध्यम अधिकार वाली अवस्था में रहते हैं। किंतु जो उनके योग्य पात्र, उनकी कृपा के, जो उनके सुहृद हुए, जिन्होंने अपना पूर्ण रूप में उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके लिए फिर वो अपना जो आंतरिक वाला संपत्ति वाला जो स्वरूप, उसको भी प्रकटित कर देते हैं, उसको भी प्रकटित करते हैं। जो जैसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को कहा कि आप, हे सौम्य सूत, आप की जो विद्या जो है, आपने केवल मात्र पढ़ करके प्राप्त नहीं की, आपने अपने गुरु वर्गों की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, आपके द्वारा बिना मांगे ही उनके द्वारा प्रसन्न होकर के जो संपत्ति आपको दी गई, उसमें आप धनी हैं, आप स्निग्ध हैं, आप योग्य हैं, आपने इसको प्रमाणित किया। इसीलिए आप उनकी संपत्ति को, उनके अनुभवों को लेकर के आप जो हैं जीवन यापन कर रहे, इसलिए आप हम लोगों को कथस, नहीं तो हम अपने आप से भी पढ़ सकते, नहीं तो हम जो उन सारे शास्त्रों को जानते उनसे भी सुन सकते। किंतु आपका अपने आप से पढ़ना और केवल मात्र सुन करके एक वस्तु को समझना, ये तो हुआ ही हुआ। इसके साथ में आपका जो विशेष वस्तु हुआ, आपकी सौम्यता के कारण, सेवा प्रवृत्ति के कारण, आपके प्रति प्रसन्न होकर के आपके गुरुजनों ने अपनी संपत्ति को आपको पूरी तरह से प्रदान किया है। इसीलिए आप उस अनुभव वाली वस्तु के साथ में हम लोगों के ऊपर कृपा करके क्या करें, भगवद वार्ता को हमें श्रवण कराएं। तो इस प्रकार से जो फिर योग्य होता जाता, उसको गुरु पाद पद्म क्या करते हैं, अपने आंतरिक स्वरूप का भी वो उनका शरणागत और सेवोन्मुख व्यक्ति के सामने उनका कुछ छिपा नहीं रहता, वो भी प्रकटित हो जाता है। तो इसीलिए एक बाहरी रूप में आप किस में रत रहते हैं, एक तो महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित कीर्तन, नाम संकीर्तन, ग्रंथ इत्यादि के अनुशीलन, उसी में रत रहते हैं और भक्तों के साथ में नृत्य गान इत्यादि करते हैं। किंतु आपका रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि ये सब कुछ भी होता है और आपकी आंतरिक वाली अवस्था भी जो है वो भी प्रकटित हो पड़ती है। ऐसे जो मेरे गुरुपाद पद्म जो प्रेम रस में निमग्न रहते हैं, उनके श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार की भावनाओं के साथ में ये वाला दूसरा श्लोक जो है उन्होंने वर्णन किया। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्रम आद्य मनसो रसेना रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो। भाजो मतलब प्रकाशित होते हैं जिनमें, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। ऐसे श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा एक ये श्लोक लिख करके रखा। तीसरा वाला श्लोक अब हम लोग कल श्रवण करेंगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च